इस वक्त इमर्ज हो रहा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगरचे पीटीआई के पास अपना निशान नहीं था तो पीटीआई बैक काफी इंडिपेंडेंट्स थे, और अभी जो हमारे पास इत्तलात है तकरीबन 99 के करीब सीटें जो है वो इमरान खान के खाते में चली गई। और जब आप टैली देखेंगे, चाहे मुस्लिम लीग की देखें, पीपीपी की देखें, फजलुर रहमान साहब की देखें, तो 99 में आपको सबसे ऊपर दिखेगा वो था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पीटीआई। लेकिन हुकूमत का दावा उनका नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान का एक ऑडियो विजुअल सामने आया है, पीटीआई की तरफ से उन्होंने सामने रखा। वो क्या कुछ है जरा फटाफट से आप वो सुन लीजिए ताकि मजीद आपको वजाहत हो सके कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में कहां पर हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट जराया के मुताबिक 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई मरकज तक, लोगों तक, आवाम तक या इजहार तशक्कुर जब वोटिंग का एक सिलसिला मुकम्मल हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब यहां से चूंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि गेम अभी भी ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बननी है, जोड़ तोड़ की सियासत का सिलसिला भी बीच में देखा जाएगा। लेकिन कोशिशें 15 घंटे पहले ही शुरू हो चुकी हैं कि नई हुकूमत बने और वही जो पीडीएम की गवर्नमेंट पिछली थी यानी इत्तेहादी हुकूमत बने। इसके लिए नवाज शरीफ ने जब विक्ट्री स्पीच दी तो उन्होंने 5-7 लोगों का नाम लिया, उन इत्तेहादियों का जो इस हुकूमत को कामयाब उनके साथ मिलकर इत्तेहाद में आकर बना सकते हैं। नवाज शरीफ की वो बात आपको सुनाएंगे जिसमें उन्होंने एक तो तमाम लोगों का फुल मैंडेट जो है वो अपने भाई और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को दिया कि वो तमाम इत्तेहादियों से गुफ्तगू करेंगे। और ताज़ा खबर यह है कि रात देर गए गुफ्तगू भी हुई है आसिफ अली जरदारी के साथ शहबाज शरीफ की, और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात पर भी इत्तफाक हो गया है कि वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन किन किन लोगों को दावत या ऑफर दिया जा रहा था एक साथ आने का, हुकूमत बनाने का? विक्ट्री स्पीच में शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनकी बात भी जरा आपको सुनाते हैं। इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता, बना सकें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। मैंने दिया है और शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी। और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। वो आपके सामने रखा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त इमेज क्या बनी है कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी किया है और मजम्मत की है। साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से भी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारा है, वो भी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जब रात 12 बजे तक, कल जब इसी प्रोग्राम में खबर हम आपको दे रहे थे तो 12 बजे तक तकरीबन पीटीआई से वाबस्ता या जो पीटीआई बैक लीडर्स थे वो लीड कर रहे थे। अचानक से क्या हो जाता है कि बाजी पलट जाती है 10 बजे के आसपास। वो लोग जो 50 से 60 हजार की लीड पे थे वो 3-3, 4-4 हजार वोटों से जीत जाता है। इस पर तशवीश का इजहार और तहकीकात का मुतालबा भी मैथ्यू मिलर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल
हिमाचल से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर दीगर इदारों ने इस पूरे मामले पर तो अपनी बात रखी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं कि जनाब धांधलियां वहां हुई है, वहां की अपनी जो मीडिया रिपोर्ट्स है, चाहे जियो का आप खंगाले, ARY को खंगाले, दीगर इदारों को खंगाले, जो सबसे बड़े इदारे हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी बैक्ड पॉलिटिक्स चल रही है और ये जानबूझकर ये पूरा निजाम जो है वो इस तरीके का दरहम बरहम कर दिया गया है और अब आगे क्या होगा एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब ये पूरा खेल पाकिस्तान के अंदर चल रहा था तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स भी इस पर गर्म हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ लीडर इल्तिजा मुफ्ती का बयान सामने आया और उन्होंने एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि जिस तरीके से धांधलियां पाकिस्तान के अंदर हुई है, जमहूरियत का गला घोटा गया है, सेम 84 के अंदर यहां पर भी हुआ था, सूरत हाल सेम थी। यानी कहीं ना कहीं बंदूक पाकिस्तान के कंधे पर रखकर जम्मू कश्मीर की सियासत करने का सिलसिला शुरू हो गया है और इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट रात देर गए करते हुए पहला तबसरा जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में आ चुका है। बिल्कुल, एक्स पर जो उनकी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार किया गया, पहला ट्वीट जो आता है, सैड टू सी विक्ट्री स्नैच फ्रॉम इमरान खान को उनकी जमात को टैग करके, एंड इलेक्शंस रिग्ड इन पाकिस्तान। फिर यहां से आगे कहानी 1987 की सुनाई जाती है, 1987 इलेक्शन का हवाला दिया जाता है। फिर दूसरे ट्वीट में कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लेकिन रात से इशफाक हम ये भी देख रहे हैं कि बाज लोगों को ये ट्वीट रास भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी इलेक्शन से ज्यादा दूर नहीं है, तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद देखिए आज इस पर आप देखेंगे कि काउंटर ट्वीट्स भी आएंगे और लगभग शायद वो शुरू भी हुआ होगा, क्योंकि रात देर गई ये ट्वीट आया था इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से। पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं, गर्माहट जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर पैदा हो गई है और यह कहा गया 1987 में जिस तरीके से जीते हुए लोगों को हराया गया, वही सूरत हाल आज पाकिस्तान के अंदर भी है और इल्तिजा का ट्वीट आने के बाद सियासत काफी ज्यादा तेज। फिलहाल